एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस करा था कि हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी क्रम में हम होम साइंस का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आ गए हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल पर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने उन सब्जेक्ट से भी फॉर्म भरा हो तो आप उनको भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगी और इसमें आपको अपने आप को आंसर देना होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, ये आए हुए प्रश्न हैं और काफ़ी ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना और विकल्पों पर विचार करना। तो इसका सही क्रम आपको बताना है हमें। आपके सामने ये ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए ऑप्शन 1 2 3 4 5 सही, बी ऑप्शन 1 3 5 2 4 सही, सी ऑप्शन आपका 5th 5 2 1 4 3 सही और डी ऑप्शन है आपका 2 3 4 1 5 सही। तो इसके लिए आपको हम थोड़ा सा समय देंगे और आप देखिए इसको और इसको जल्दी से आप क्रम में लगाइए। स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी सही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी। इसका सही आंसर होगा आपका बी। पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा समस्या की व्याख्या करना। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा समस्या की व्याख्या करना। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका तीसरा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, फिर आएगा आपका 5वां विकल्पों पर विचार करना, फिर आएगा आपका दूसरा विकल्प चुनना और फिर आएगा आपका चौथा निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टोलैब्यूमिन और आपका ग्लाइसिनिन। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्लाइसिनिन। ओके, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें चारों में ही सही एक ही ऑप्शन दिया गया था, बट कहीं ना कहीं अगर आप उपरोक्त सभी लिखते तो ये सही नहीं माना जाता। जब आपको एक ही लाइन में दोनों दिए गए हैं तो आपको उसी उत्तर को चुनना है और ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन था, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। इसके ऑप्शन बड़े सिली थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विटामिन B3 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन या फिर नियासिन। यू हैव टू टेल द आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, पेंटोथेनिक अम्ल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 25%। ए आपका 25% है। दूसरा आपका ऑप्शन है 50%। तीसरा आपका ऑप्शन है 70% या 80%। जल्दी से आपको ऑप्शन देना है। आपका 25% था, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 70%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है, कार्य इकाई, कार्यवक्र या फिर आपका समय मानक या समय योजना। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, कार्यवर्क। आगे बात करते हैं, हम जो भी आपके सामने सीरीज लेकर आ रहे हैं वो पिछले वर्ष पर और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पर आधारित प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करते चलिए। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक होने वाले हैं और हम आपके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज़ का भी जो है एक तरीके से आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अर्न कर पाएँ। आगे बात करते हैं, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग,
कार्य मूलक स्थान का संगठन या कार्य संक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, कार्य करने की आदतों को बदलना। ये इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का शोध अध्ययन, आपका विश्वसनीयता, संचार प्रणाली और कार्यालय अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, कार्यालय अभिलेख। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य वर्ग कौन सा है? फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल या अंडे व मांस। तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए बी, गेहूं व मोटे अनाज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं? इच्छा, विश्वास, रुचि, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका, इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको इसका मैं क्रम दिखा देती हूँ, ये देखिए, कार्रवाई, संतुष्टि, इसके अलावा और भी 2 चीजें दी गई हैं, कार्रवाई, संतुष्टि। ठीक है, आप ऊपर का देख लिया आपने, ऊपर था इच्छा, विश्वास, रुचि। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, किसी कॉपी में लिख कर भी आप क्रम बता सकते हैं। इच्छा, विश्वास, रुचि, ध्यान देना और है आपका कार्यवाही, संतुष्टि। ये 6 आपके शब्द दिए, इनका क्रम आपको बताना है। तो आप इसका क्रम जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो ए होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए इसका सही उत्तर होगा। 4th पहले आएगा, 3rd बाद में आएगा, 1st इसके बाद आएगा, 2nd फिर 5th फिर 6th आएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आप चाहें तो वीडियो को फिर से पॉज करके एक बार उसको नोट कर लीजिए और फिर देख लीजिए, क्योंकि वो दूसरे पेज में तो मैं एक साथ उसको दिखा नहीं पाऊंगी। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है कितनी? 6 से 18 इंच, 18 से 20, 20 से 40 इंच या 8 से 10 इंच। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 18 से 20 इंच। इसका सही उत्तर आपका 18 से 20 इंच होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डिम्ब अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक और आपका स्त्री का अंडाणु। तो इसका सही उत्तर आपका ए सही है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्तियां और आपका राष्ट्रीय संस्था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, ग्रामीण क्षेत्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं संदर्भिका, साहित्य पुनर्वलोकन और परिशिष्ट और भूमिका। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, संदर्भिका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका बी, ए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? बहुलक, या फिर आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ पर मध्यिका, एएम या जीएम। तो इसका सही उत्तर आपने देख ही लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है मध्यिका। आप अपने आप से भी बता सकते हैं, अगर आपको उत्तर दिख भी जाता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको इसका उत्तर पहले से पता था या नहीं, तो आप उसी हिसाब से अपने को अंक दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया निम्न की कमी से होता है? लोहे की कमी से, प्रोटीन की, फोलिक अम्ल की और साइनोकोबालामिन की। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका सी या डी हो सकता है। सी या डी दोनों ही हो सकता है। कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो सही लगे आपको उसको टिक लगाना चाहिए,
तो आपका इसका सी भी होता है और डी भी होता है। तो आपको एक पे ही टिक लगाना है, तो आप दोनों में से किसी एक पर टिक लगाएंगे तब भी आंसर आपका सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर ये दोनों दिया होता बोथ करके तो आप उस पर टिक लगाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संवेगात्मक रेचन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मानसिक रेचन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर कथन की बात हो रही है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है अथवा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है किसने? बी, हॉरलॉक ने, या फिर आपके हैवी घस्त ने, या फिर आपके डीएन श्रीवास्तव ने, या फिर आपके पियाजे ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, बी, हॉरलॉक ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है 12 से 14, 14 से 18, 13 से 17 या 18 से 21। तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा, 13 से 17। बहुत से लोगों ने इसमें 14 से 18 लगाया होगा, लेकिन ये गलत है, आपका 13 से 17 होगा। आगे बात करते हैं, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम कहलाता है मत काधोन्मुखी, निकट दूर, सामान्य, विशेष या अवस्थानुसार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर आपका होगा ए, यानी कि मत काधोन्मुखी। ओके, ये इसका सही उत्तर होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसका इंग्लिश वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड का ही इस्तेमाल जो है एग्जामिनर कर लेते हैं ताकि वो आपको कंफ्यूज कर पाए। आगे बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है एसडीपी, टीडीपी, ओआरटी या पीएचसी। तो इसका सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, टीडीपी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या होगा? चमकदार लगेगा, फीका लगेगा, गहरा लगेगा या हल्का लगेगा। तो इसका सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, गहरा लगेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। रेयान से बने वर्द को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने वाले और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है या अधिक स्थायी नहीं है। पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है या इसमें प्राकृतिक चमक है। इसका सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा, पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। घर में प्रबंध कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी या पारिवारिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। इसका उत्तर देना है आपको, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। मुझे इससे रिलेटेड सजेशन मिला था कि मैम ऑप्शन 7 में शो नहीं होते, दैट्स वाई आज मैं इस तरीके से इस वीडियो को आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आई होप सो कि आपका जो भी कन्फ्यूजन था या जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई होगी। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशा का आहार, कम सोडियम आहार या कम असंतृप्त वसीय अम्ल आहार। तो इसका सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, कम सोडियम आहार। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।